सलवा बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलवा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहमी सय्यदुल बही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवा। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक तरीन दौर में बिलखसूस इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। अगर आप लोगों को खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक़ और ताकत दी है तो कोशिश करके आखिरी 2 से 3 दुआएँ हैं, ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक वो तमाम अहबाब जो इस वक्त इस फ़र्श मजलिस से मुंसलिक हैं उन्हें ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलवात तिलावत फरमाइए। सामीन करामी, छठे ताजदार विलायत का फरमान, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुलूस दिल से दरूद भेजे तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। अगर तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, इबादत समझ के एक छलकती हुई सलवात तिलावत फरमाइए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। मेरे मौला आपको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह आज़ादारी के मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती। तबीयत है जनाब की नौकरी शुरू की जाए। आप लोग सारा दिन मेरे मौला का जिक्र करते रहे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। एक लंबा सफ़र किया है आप लोगों की ज़ियारत के लिए, मैं कुछ वक्त इंशाल्लाह आपका लेना चाहता हूँ, ज़हमतें थोड़ी देर तक आपकी तमाम कर देंगे। एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मजलिसें यहाँ बैठो अक़ीदतें लेकर। बड़ा लम्बा सफ़र मौला जान देने, यकीन जानो बड़ा लम्बा सफ़र। मैं सच्ची दसा तो मैं अटक तो रहा, सिर्फ तुम सलाम करने वास्ते। मैं मुल्तान तक मुझे जाना था, मैं यहाँ हाजिर हो गया। अब यहाँ मुझे हुक्म ज़्यादा थे वरना आज इजाज़त ले लेते। ये मजलिसें तो मैं तो भी दस देवां कि मैं अटक तो आया तो जो तुम मैं कलाम सुना रहा जलालपुर इंडिया तो आया जी। अज बड़ी दूरों दूर चीज़ां थोड़े को आ रही हैं। जलालपुर हिंदुस्तान से जनाब कलाम चलता चलता आपके यहाँ तक तो आ गया। अब देखते हैं कि इसको यहाँ से आगे लेकर जाना है या यहीं रोकना है। निहायत नफीस कलाम है, मैं मजमे से लड़ने का या टेबल तोड़ने का आदी नहीं हूँ। बात में इतना मुरस्सा और मुरक्कापन है, इतनी लताफत और नफासत है कि आप खुद कहेंगे कि कम अज़ कम मुस्कुरा तो दें, दाद भावे न होगे।
ये मजलिसें, यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। ये मजलिसें, यहाँ बैठो अकीदतें लेकर। बड़ी मेहरबानी जी। यहाँ से जनाब नाज़िम मेंबर साहब, ये मजलिसें, यहाँ बैठो अकीदतें लेकर। मेरे भाई, यहाँ से उठना तबर्रुक में इंजी है, होता भी ऐसा ही है। यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें। देखें जी, आप जिस फर्श अज़ा पे बैठते हैं, यहाँ बहने वाला एक अश्क अज़ा नारे जहन्नम को बुझा देता है। हुसैन बादशाह की ज़ात पे अश्कबारी के बाद बंदे पे अगर जन्नत वाजिब नहीं होनी तो वो कौन सी इबादत है जो इंसान को जन्नत तक पहुंचाए। ये मजलिसें, यहाँ बैठ, सरकार लफ्ज है निदामत। निदामत कहते हैं शर्मिंदगी को मेरे भाई, निदामत कहते हैं पशेमानी को। पीछे वाले अहबाब, निदामत कहते हैं रायगानी को, निदामत कहते हैं रिग्रेट फील करने को। शर्मिंदा होने कहते हैं निदामत। निदामत का मतलब होता है शर्मिंदा होना। आदि बादशाह मेरा दिल ही नहीं मंदा बंदा घटो घट शिया मां दा पुत्र होवे ते वो मुस्कुरावे भी नहीं, मत मैं या आया ही नहीं या वो नहीं आया समझ नहीं सकिया। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। ये मजलिसें, यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर। वहां तक आ गया, वहां तक आ गया। जो अपने हाथ उठा सकते हो, वहां तक आ गया। एडा फ्रंट ते चुप नहीं भवीदा हुंदा। वहां तक आ गया जिसका ये यकीन है कि जो यहाँ आता है वो खाली दामन नहीं जाता। जिसका यकीन है कि ये बादशाह हाजात पूरी करके भेजते हैं। चौथे मिसरे का वजन करें, निहायत मजेदार कलाम है। ये मजलिसें, यहाँ बैठो अकीदतें लेकर। इंज नहीं, यहाँ से उठना जड़ा रंग है ਤੁਹਾਡਾ, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। लीजिए मिसरा वजन करें और खुद अपने में इंसाफ कीजिएगा शेर के बेहाफ पे। जन्नतें लेकर मिसरा है, वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर। कहां? जहां रसूल खड़े थे जरूरतें लेकर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें। मेरे मौला इन आवाजों पर रहम करें। जो पीछे बैठे हैं मिलके नारे हैदरी इको बंद करें। वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर। कहां? जहां, आइए, जहां रसूल खड़े थे। बिरादर मोहतरम, इज्जत माब, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मोहतरमुल मकाम जनाब सैयद फ़र्रुख अब्बास बुखारी साहब, मेरे मौला के आप जानते हैं एक ऐसे जाकिर जिन्हें इस वक्त कौम इंजॉय करके सुन रही है, हर दिल को भाने वाले। इजाज़त है? अच्छा, मैं वहाँ तक आ गया। एक बारी बात इजाज़त है, मैं पढ़ लवा थोड़े। वहाँ तक इनमें 2-4 शेर थे बेरामद हवाले मिंबर। वहाँ तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर। कहां तक आ गए? हुजूर हुजूर हुजूर, इधर देखिएगा। हुजूर कहां तक आ गए? जहां रसूल खड़े थे जरूरत। सरकार, कभी कभी ऐसा होता है कि शेर मौजज़े की हद को छूने लगता है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन शेर आ रहा है, इसमें एक जिक्र की कसम। मैं कहता हूं, मैंने शायरी गालिब से नहीं पढ़ी, मैंने अमीर खुसरो, वली दखनी और कुल्ली कुतुब शाह से शायरी पढ़ी है। जिक्र की कसम उठा के कह रहा हूं, मैंने इस उन्वान पे इससे बड़ा शेर नहीं देखा। मेरे मौला जानते हैं मैंने नहीं देखा। मैं जिक्र की कसम, ये नहीं कि मैं पे पढ़दा, कोई भी होर पढ़दा पे आउंदा। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे करम दी कसम, इंशाअल्लाह मैं सामने बैठा होंदा, पढ़न वाला कोई होर होंदा ते मैं दुनिया नूं दसदा कि शेर ते बोलना किवें होंदा है, ये इस शेर ते दाद किवें देनी है। पहला मिसरा मैं जानबूझ के तुहानूं समझाने वास्ते रुकांगा ते दूजी सत्तर ते बंदा कोई मेरी नज़र जवान बिलखसूस समझ के मेरी गल जान कर गया ना, तो फिर मौला जानन ते वो बंदा जाने। अकीदतें लेकर, जन्नतें लेकर, निदामतें, हादी पीर, निदामतें लेकर, जहां रसूल खड़े थे जरूरतें लेकर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जब आयतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन।
बादशाह एक बंदा उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मैं इमाम हुसैन को जामिन करके कह रहा हूं मैं मिस्र समझ आया तो मैंने सवाद नहीं आया, यहीं से मिंबर छोड़ूंगा, मौला जानते हैं। वरना मौला जाने और बंदा और उसका हाथ जाने यार, जो ऐसे ही जाकिर की मेहनत जाया कर देता है, अकीदतें लेकर, जन्नतें लेकर, निदामतें लेकर, जहां रसूल खड़े थे जरूरतें लेकर, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं जब आयतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन, फिर उठा तबस्सुम असगर वजाहतें लेकर। बैठा है तो मुश्किल बात में खरी बात, जो समझ गए मिलके ना रहे हैदरी। जब आयतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन। एक कलाम और सुनाए आपको। हुक्म मुझे मिंबर के ऊपर आते साथ हो गया एक हमला पढ़ने का, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से जितना भी वक्त बच सके। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। और अब ये भी देखिएगा कि इसमें आप कहेंगे कि इसमें एक सियालकोट का लहजा है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, और ना दुनिया में कोई बात नहीं बात। आप इसमें चैलेंज देखिए, मैं आपको यकीन कीजिए ये पहला मिसरा ही पूरा दीवाने मनकबत है। मिसरा पढ़ रहा हूं, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। मेरे भाइयों, हाँ थोड़ी जी कोई ही शी इट निकी मोटी कर दे रहे मेरे नाल, मेरे एडे नेड़े पे कि ना मैं इग्नोर ना करो, मौला दा वास्ता मैं बड़े दिल से आप लोगों को मजलिस सुना रहा हूँ। ये मौजज़ा, अब मिसरे का चलन तो देखो यार, क्या लहजा है जिसमें बात की जा रही है। ये मौजज़ा या तो छेड़ना नहीं था या छोड़िएगा नहीं, तो गल मेरी तुझे सारे ना ले, ये मोहल्ला तो है मेरे साथ वीरा, मैंने देखी ये मौजज़ा फर्क भी, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, क्या गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। क्या बात है भाई, क्या कहने आपके भाई, क्या कहने आपके। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो, गले पे तेग हो। सरकार देखिए वो अल्लाह, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल्लाह, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का खुदा, जिसे अली सजदा करे, वो कितनी बुलंद हस्ती है जिसे हुसैन सजदा करे। वो खुदा कितना बड़ा होगा जिसे मेरे आका सजदा करे। खुदा खुदा है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप ये कि मैं वो जाकिर ही नहीं हूं, माजरत चाहता हूं, मैं बाबा के दोहल कह रहा हूं कि खुदा अली अलैहिस्सलाम का भी खुदा है। देखिए जी, तारीख़ इस्लाम का वाहिद फाइटर है जिसका नाम है अली, जिसने 87 जंगें इस्लाम की लड़ी हैं, और सिर्फ लड़ी नहीं है, फिर लड़ के जीती हैं। 87 जंगें जीतने वाले बादशाह ने एक जुमला नहीं कहा, लेकिन जिस वक्त उसने सजदे में ज़र्ब खाई है, उसने तब कहा है दुनिया याद रखे अली आज कामयाब हो गए। अल्लामा नासिर शहीद खुदा मजीद 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 उनकी कब्र को ठंडा रखे, फरमाया करते थे मेरे मौला ने अंगुश्त सबाबा से दर खैबर उखाड़ के उड़ाया, एक ऐसा दरवाज़ा जिसे एक वक्त में सैकड़ों लोग खोलते थे और सैकड़ों बंद करते थे, और वो अली ने छोटी उंगली से ऐसा उड़ाया कि फिर वो वापस ही ना आया। और जब वो वापस ना आया तो लोगों को शक पड़ गया कि ये बंदों का काम नहीं है, ये खुदा है, ये काम इंसानी फेल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो गया कि एक दरवाज़ा आदि भाई जिसे सैकड़ों लोग खोलते हैं और बंद करते हैं। बाबे मदा शाहरों को तुसी खैबर सुनी हो सी तफसील नाल मालिक से तो सलामती दिन पढ़ते हैं, उसका पूरा वो हिसाब किताब फरमाते हैं भाई एक ऐसा दरवाज़ा जिसे खोलने बंद करने में लोग सैकड़ों लोगों की तादाद है, उसको अली ने ऐसा उखाड़ा कि वो वापस ही ना आया। अब बंदों को शक पड़ गया कि ये बंदा नहीं, ये खुदा है। वो अली अलैहिस्सलाम को खुदा कहने के लिए अली अलैहिस्सलाम के खैमे में आए। मुझे कुछ लोग इस मजमे में ऐसे हैं जिन पे एतमाद है, जिन पे बाखुदा रोज़े रोशन की तरह यकीन है कि मेरी बात उनके आगे से कम खाली नहीं जाएगी। आया ही मेरे ख्याल में पहली बार मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे आया हूँ,
जिक्र की कसम उठा के कह रहा हूँ, कोई मुझे न भी रिस्पॉन्स करे तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन जिन चेहरों पे मुझे एतमाद है मुझे मायूस न करें, भले मैं उन्हें जानता हूँ या उन्हें नहीं जानता। वो अली अलैहिस्सलाम के खैमे में आए अली को खुदा कहने के लिए। मजहरुल अजाइब बादशाह ने पहले से उनके इरादे जांच लिए। अली के सामने आके बैठे, आए थे अली को खुदा कहने, अभी वो बैठे थे, इससे पहले वो कुछ बोलते। साइड से अली अलैहिस्सलाम ने खुश्क रोटी का टुकड़ा उठा के कहा, सलमान ये टूट नहीं रही, जरा मुझे तोड़। जरा 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 मुझे तोड़ तो दे। अब जनाब सलमान ने वो पकड़ी, वो पकड़ के उसे भिगो के उसका एक निवाला बनाया, वो तोड़ के अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। नहीं टेबल तोड़ना सारे काम आते हैं, नहीं करने सरकार 2024 होने बीच भी ये काम करने ने तो फिर की फायदा होया, ये की सवाद होया। मैं एक फुटेज खलवा के पढ़ता पाया जिन्होंने हुण भी चंगा ना लाऊंगा उनका की इलाज है, मैं तुसी आप दसो। नवाला मेरे मौला के हाथ पे आया, इससे पहले कि मेरे इमाम तनावुल करते। अजीब लुत्फ है इस जुमले का अगर आप मजा लें तो। अब इससे पहले मेरे इमाम तनावुल करते, हाथ में निवाला है और वो जो सामने खुदा कहने आए थे ना, वो ये सब देख रहे थे। अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, क्यों मेरे भाइयों खैर से आना होंगे। अब वो क्या बोलते हैं, उन्होंने आपस में कोनियां चलाई और चुटकियां बजाई। जी कुछ हो जाए, अब तो हमने करीब से देख लिया, वहां दरवाजा उखाड़ लिया, हमें शक पड़ गया कि ये बंदा नहीं है खुदा है। अब हमने अपनी आंखों से देखा, मेरी आवाज आती रहेगी, जहां तक मेरी आवाज आती रहे वहां से मुझे भी आवाज आती रहे, बिल्कुल मत घबराइएगा, देखिएगा मुझे। और ये खुदा नहीं है, ये बंदा है, खुदा नहीं है, नहीं है, ये खुदा नहीं है। अरे इससे तो खुश्क रोटी का टुकड़ा नहीं टूटा, ये खुदा नहीं है। वो ना करते हुए अली के खैमे से बाहर गए, सजदे में सर चला गया मेरे इमाम का और मुस्कुरा के फरमाते, मेरे मालिक अब गवाह रहना, मैंने खुद को घटा के तुझे मेरे मालिक मैंने खुद को घटा के तुझे मनवाया। इससे आगे चलें अगर आप इजाजत दें तो चलें इससे आगे। मैंने खुद को घटा के, मेरे मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई ना 13 रजब को खाना काबा में, शहीद मोहसिन नकवी के 6 मिसरे मेरे जहन में आ गए। यकीन कीजिए, आप जिक्र की कसम उठा के कह रहा हूँ, अब गालिब से लेकर आज तक के शौरा को पढ़े ना, लोगों ने या मनकबत में नाम कमाया है हर शायर ने, या उसने गज़ल में नाम कमाया है, क्योंकि दोनों काम मुख्तलिफ हैं। जिसने गज़ल कही उसने सिर्फ गज़ल कही, जिसने मनकबत कही उसकी वजह शोहरत सिर्फ मनकबत के मरसिया हुई। गालिब गज़ल में मशहूर हो गए, अनीस मरसिये में मशहूर हो गए। आपको अमीर खुसरो से लेकर आज तक 750 साल इस उर्दू शायरी की तारीख में वाहिद नाम मिलेगा शहीद मोहसिन नकवी, जिसने मनकबत कही तो उसने बताया कि मुझसे बड़ा करबलाई भी कोई नहीं। फर्क भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, नहीं लोग इक्वल रख ही नहीं सकते, बैलेंस रख ही नहीं सकते। मजाज एक और चीज़ है, हकीकत एक और चीज़ है। अब जो गज़ल कहे उसको क्या, अल्फाज की अपनी अपनी फैमिलीज होती हैं, अल्फाज के अपने अपने कबीले होते हैं। मेरी गल समझते पे हो? जो लफ्ज़ें वहाँ राइज हैं वो यहाँ नहीं चलती, और जो मनकबत में चलती हैं वो गज़ल में नहीं चलती। शहीद मोहसिन नकवी का कमाल ही यही था, उन्होंने गज़ल कही तो उन्होंने दुनिया को बताया कि मुझसे अच्छी गज़ल नहीं कोई कह सकता। तो आई तो एक सच्ची गल दसा, दुनिया ने उनकी दुश्मनी इसलिए की कि वो अली वाले थे। मैं हुण आके थोड़ा मेरा खुदा दी कसम हिसाब पे जुड़दा, मैं 1 किलोमीटर पीछे आके सिर्फ जा गया, मैं आप सुता पिया सा तो मैंने हुण तक आपको नहीं पता कि मैं की पढ़ता रहा। उन्होंने गज़ल कही तो उन्हें कोई नहीं पता, दुनिया को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इससे अच्छी को गज़ल भी कह सकता है। और जब मनकबत कही तो ऐसी मनकबत कही कि बताया कि मुझसे बड़ा करबलाई भी कोई नहीं। खुद को घटा के तुझे मनवाया है अली ने। अब 6 मिसरे सुनिए। आप एक अली अब्बास अस्करी देख रहे हैं, फर्रुख शाह जी कोई लाख अस्करी खुदा मेरे बस में करे ना, मैं लाइन पे वार के फेंकूं और मैं ऐलान करता फिरूं दोनों जहानों में कि मिसरे का हक अदा नहीं हुआ। शहीद फरमाते हैं अली काबे में तशरीफ लाए, ऐ वेख्या जी माहौल क्या है। फरमाते हैं आदम है खुश कि उसकी दुआ को असर मिला। मौला का वास्ता मेरे भाइयों, आदम
आदम है खुश। अब इसमें मैं सुना फकत आपको इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें आपको मनकबत का भी मजा आएगा और गजल का भी मजा आएगा। मैं आधे घंटे से ज्यादा इस बात पे बात करने के लिए तैयार हूं। शहीद मोहसिन नकवी ने बैलेंस ऐसा रखा, जमीन पुल्ले सिरात पे चलने के बराबर है भाई। जिन्होंने गजल में नाम कमाया, आप गालिब की जिंदगी को स्टडी करके देखिए, जो उसका कलकत्ता का सफरनामा है पूरे 2 साल का, उसमें उसका 6 महीने के लिए कयाम लखनऊ में हुआ। बीमार हो गए गालिब लखनऊ में और 6 महीने गालिब को लखनऊ रुकना पड़ गया। और बड़े बड़े लोगों ने आकर सिफारिश की भी, अनीस भी लखनऊ में रहते हैं, गालिब आप भी लखनऊ के हैं, अनीस का कलम भी मशहूर है, आपका कलम भी मशहूर है, आप भी एक अद मरसिया कहिए और आराम बाग में या कैसर बाग की बारादरी में या वाजिद अली शाह के यहाँ किसी न किसी जगह पर हम मजलिस का इनेकाद करते हैं, आप अनीस और दबीर के साथ मरसिया आकर पढ़िए। मिर्जा गालिब को ऑफर हुई और गालिब ऐसा बंदा जो शायरी की सल्तनत का बादशाह है, मीर तकी मीर के बाद जो सबसे बड़ा शायर है, जिसे कलम उठाते हुए देर ही नहीं लगती, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में इब्राहिम ज़ौक़ को टॉन्ट करते हुए एक मिसरे के बदले में खाली पेज से देख के पूरी गजल पढ़ता जाए, फिर बदी उसे आती जाए, वो पढ़ता जाए, उसे आती जाए, वो पढ़ता जाए, उस जैसे बंदे ने हाथ बांध लिए। भाई मैं गजल कहता हूँ, मैं मरसिये के मैदान का सवार नहीं हूँ। इतना फर्क है गजल कहने में, जहाँ गालिब ने हाथ बांध दिए। जोश से ये काम नहीं हुआ किसी से, अब किसी ने किया नहीं, ये हुआ नहीं, ये अलग चैप्टर है। शहीद मोहसिन नकवी पूरी रात लगाएं, बल्कि मैं इस पे बात करने के लिए तैयार हूं कि उस बंदे पे इमाम हुसैन का करम क्या था। पर अब आप देखें, गजल और मनकबत दोनों का आपको स्वाद आएगा। फरमाते हैं आदम है खुश के उसकी दुआ को असर मिला, ईसा है मुतमइन के कोई चारागर मिला, अय्यूब को भी सब्र का शीरी समर मिला, यूसुफ को अपने हुस्न का पैगाम बर मिला, अली आए यूसुफ को। मेरे भाई कैमरामैन, मैं जहमत दे रहा हूं, मैं आया यहां पहली बार हूं भैया, आपने करना ही है, मुझे कैमरा फेर कर बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता। बात शहीद की है, मैं इसलिए दाद मांग रहा हूं, मैंने अभी तक दाद नहीं मांगी। फरमाते हैं यूसुफ को अपने हुस्न का पैगाम बर मिला। शहीद फरमाते हैं अली काबे में तशरीफ लाए तो माहौल क्या हो गया। फरमाते हैं गुमसुम सी है फिजा, अरे गुमसुम सी है फिजा, कहीं महशर बपा न हो, सहमे हुए हैं बुत के ये बंदा खुदा न हो। अरे जो बुत बंदा और खुदा समझ गया, गुमसुम सी है फिजा, कहीं महशर बपा न हो, सहमे हुए हैं बुत के ये बंदा। आखिरी 2 बातें सुनिए और मैं इंशाल्लाह जो हुक्म है वो दोबारा कभी आपको तफसील से पूरा करके सुनाएंगे। सहमे हुए हैं बुत के ये, थक तो नहीं गए तुसी? पक्की गल है ना, नाल ही हो ना मेरे, आखो सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, पीछे आइए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया। बात कहां से चली थी? अली अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह, जिसके खजाने में कमी कोई नहीं, जो 10 दुनिया देता है, जो 70 आखिरत देता है। ऐसा ही है। चौथा मिसरा सुनिए, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो। फर्क से जी सर उठाइएगा, मेरे बड़े बिरा भी हो, मोहब्बतों का भी रिश्ता है, मौला जानते हैं जिन लोगों से, उनमें सरे फहरिस्त आपका नाम आता है। बाखुदा उसने कहा था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, रात कामिलपुर अटक माहौल ये हो गया। बाखुदा अल्लाह करे मैं समझा सकूं। चौथा मिसरा मेरे कद से बड़ा है। ये मौजज़ा सरे मक्तल, ये मैंने जितना भी मुकद्दमा अभी तक बैकग्राउंड सजाया वो खुदा है, उसका अपना मकाम। मिसरा सुनिए, ये मौजज़ा सरे, आखिर तक मैं आगे नहीं पढ़ूंगा अगर कोई जवान यहां अड़ गया तो। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया जाए। बैठा है को मुश्किल बात कर रही। हुसैन जी बिस्मिल्लाह, हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ। मैं जिस वक्त थोड़ा सा अपना दिल छोड़ता हूँ, आप मेरे साथ ना फिर मुझे मोटिवेशन दे देते हैं। वक्त में थोड़ा जो और जोर लावना पै जाता है। लीजिए 2 मिसरे सुनिए, मिसरे 2 सुनिए, और जहाँ याद आए वहाँ भाई के हक में दुआ कीजिएगा। हमें भी ऐसे ऑडियंस कम मिलते हैं सुनने के लिए। हुसैन कौन, हुसैन क्या, अब ये प्लान में नहीं है, अब आप मेरे अंदर से ये बात निकाल रहे हैं। हुसैन कौन, सुनिए। मिसरा नौकरी
नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे। सलमान नहीं कहा, सुलेमान बिन दाऊद नबी, खुदा के मोतबर नबी। आप लोग सुन चुके हैं, जिन लोगों से मैं शनासा हूँ। मैं फिर वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ, आप लोग 5 मजालिस, अब तो भाग के जाने वाला ज़माना भी नहीं, पूरी 5 मजालिस जनाब सुलेमान बिन दाऊद पे रखिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी, पूरी 5 मजालिस, मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी, पूरी 5 मजालिस हज़रत नूह पे रखिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं खुदा की कसम पहले ये बताऊँ कि इस नबी का निज़ाम क्या था जिसका नाम सुलेमान बिन दाऊद है, इनका सिस्टम क्या था, फिर उसके बाद काश मैं ये शेर पढ़ता। लेकिन सुनिए, नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, जिसका जिन्नात तख्त उठा के रखें। नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो। ऐसे आका को कहते हैं शब्बीर हम, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास। ऐसे आका को कहते हैं शब्बीर जिसके खिदमत गुजार। मिसरा पढ़ रहा हूं कि ये जमाना, बहुत लंबी नज़्म है, बहुत लंबी, मुसद्दस बहुत लंबे हैं। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। आप लोगों को इंशाअल्लाह 3 शबान तक मिसरे लुत्फ देंगे और याद आएंगे। अगर मैं आप लोगों के दिल में बिठा आया, आप कहेंगे कि वाक़अतन कोई बात मिली थी। और मैं पूरी सूरह मुनाफिकून आपको 2 मिसरों में बंद करके दे रहा हूँ। उस वक्त हालात क्या थे, आज से 1400 साल पहले। ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। बाबा, उनके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद और नसारा का जासूस था। क्या कहने हैं भाई, आपके क्या कहने, भाई आपके क्या कहने हैं। यकीन जानिए, मैं खुद लुत्फ लेके पढ़ रहा हूँ, मैं कोई आखिरी रिक्वायरमेंट पूरी करके मजलिस नहीं पढ़ रहा। यकीन जानिए, ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद और नसारा का जासूस था। काफिया आ रहा है कामूस लुगत अरबी की, अल कामूस। मिसरा है, जो अंगूठा निशानी के काबिल न था, वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। बस जरा अंगूठा निशानी भी काबिल ना ही ना, वो ख्यालों में, आखिरी 2 बंदे जनाब, वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। फिर हुजरे कल्ब से अक्ल के सहन तक हर तरफ हर जगह शोर नाकूस था। नाकूस एक ऐसा लोहा होता था जो बड़े ज़मानों में पिछले बादशाहों के बेड के साथ पड़े होते थे। जब भी उन्हें हाई अलर्ट करना होता था वो टल बजाते थे। हज़रत यूसुफ अली फिल्म में जिस वक्त कहत आया था ना, तो उसने जैसे उसको बजाया था और पूरा शहर अलर्ट हो गया था। वो लोहे को बजाते थे और हाई अलर्ट हो जाता था सिस्टम। मैं वो बता रहा हूँ, हर तरफ हर जगह शोर नाकूस था। समझाना ये चाह रहा हूँ, हालात ख़राब थे। लोग अपनी नज़र तो आते थे लेकिन अपने नहीं होते थे, अपने दिखते थे। मुनाफिकत भरपूर थी हर तरफ हर जगह। ये मेरा दामन फैला हुआ है, जैसे करोड़ फीसद यकीन है कि घर का चूल्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तर्ज के बाद रोशन होता है। वो कैसे अपना हाथ नीचे रखेगा, और जिसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन के सदके में नहीं जलता, वो बाहर भी चला जाए तो अस्करी को कोई अरमान थोड़ी है। हर तरफ हर जगह शोरे नाकूस था, हालात खराब थे। फिर सच तो ये है बकौले अनीसे सुखन, जब शरीयत का ऐसा शनासा मिले, वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों, जिसको शब्बीर जैसा नवासा मिले। अरे जिसको शब्बीर जैसा नवासा मिले। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, अली कलाल 10 लाख के सामने आया। मैं तकरीबन 55 बंद बीच में से छोड़ गया। अली कलाल 10 लाख के सामने आया और मेरे इमाम ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाया, कूफियों शामियों, तुम हमसे लड़ने तो आ गए, लेकिन तुमने ये नहीं पहचाना, ये बरसती घटाएं हैं सदका मेरा, आबशारों की धुन मेरी सौगात है। ये बरसती घटाएं हैं सदका मेरा, छोड़ रहा हूं मेंबर, ये बरसती घटाएं हैं, काश ये जवान समझ जाते हैं, ये बरसती घटाएं हैं सदका मेरा,
आबशारों की धुन मेरी सौगात है। हुसैन फरमाते हैं जिक्र कुरान में जिस हौज़े कौसर का है वो भी मेरे पसीने की खैरात। राजी रहिएगा, मेरे मौला आपको हमेशा सलामत रखे। जी इंशाल्लाह जी 19 मुहर्रम कोटली सैयद अमीर जो खमसे की मजलिस हो रही है 19 मुहर्रम वाली हम पढ़ेंगे और 19 मुहर्रम इंशाल्लाह समड़े आल भी आपको सलाम करेंगे जो इस साल भी पड़ी थी। मेरे मौला अज़ादारी के मजलूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखें। सामीन गिरामी, दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। आप जानते हैं मसाइब के हवाले से मेरे मौला का एक अनोखा करम है। शाह साहब इंशाल्लाह मेरे बाद मसाइब की नौकरी सर अंजाम देंगे। फ़ज़ाइल के हवाले से भी मुकम्मल खिताबत और इमाम हुसैन का करम है, खुदा नज़र बद से महफूज रखे। कहा है कि भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर। तारीख़ कहती है शाम की कैदन जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाई तो मेरी मखदूमा ने अपनी आंखें नहीं खोली। अली फरमाते हैं जब कोई नहीं रहा तो भाइयों की लाशों की तरफ देख के अली की बेटी ने रो के फरमाया हुसैन अब्बास दुनिया तमाम उजड़ गई, वीराना हो गया, बैठूं कहाँ के घर तो अज़ा खाना हो गया। जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन, इसी बात पे सर मुझे मिंबर छोड़ना है, जिक्र की कसम है मैं मजलूम के मिंबर पे खड़ा हूँ, मौला जिंदगी छीन ले अगर इमाम हुसैन की मजलिस को मैं टारगेट समझ के करता हूँ कि उस तो वड्डी पढ़नी है तो उस तो निक्की पढ़नी है, हर किसी का कासा है, किसी न किसी को कुछ मिल ही रहा है, काम जो ये करना है तो मुकाबला इसमें कैसा। दामन फैला के बंदा अपना मांगे, आप मेरे दामन में एक आंसू दीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। या अली बादशाह ये हसन हुसैन के बाद मांगी हुई बेटी और ये अपनी आंखें नहीं खोल। तारीख़ कहती है खतीब मिंबर सलूनी ने अपनी बेटी को उठाकर यही जुमले कहे, ज़ैनब मैं अली तुमसे मुखातिब, अपनी आंखें खोलो। तारीख़ कहती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उठाया। इसी दौरान करबला का गरीब घर में दाखिल हुआ। मेरे इमाम देखते हैं तमाम घर नौह कुना, तमाम घर मातम कदा। पहली गल मेरी मसाहिब दी, इस तो बाद में फ़कत एक जुमला आखना है, मिंबर में छोड़ता पाया। तमाम घर गिरिया कुना था। करबला का गरीब चलता चलता माँ की आगोश में आके बैठा और हाथ बांध के कहता है अम्मा आप सब रो क्यों रहे हैं। जनाब सैयदा ने रो के फरमाया हुसैन मैंने कहा, तुम्हारे बाबा ने कहा, तुम्हारे भाई हसन ने कहा, तुम्हारी बहन आंखें नहीं खोलती, रोऊं ना तो क्या करूं। माँ की आगोश में करबला के मजलूम ने नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहा अम्मा आप अमीरों को क्या पता गरीबों से कलाम कैसे कर। मेरी बहन मेरे हाथों पे लाई है। करबला का गरीब अपनी बहन को उठाकर खलवत में तशरीफ लेकर गए और खलवत में जाकर हुसैन ने बाखुदा तारीख कहती है यही जुमले कहे, ज़ैनब मैं करबला का गरीब तुम्हें अपनी गुर्बत का वास्ता देकर कहता हूँ मेरी बहन आंखें खोलो और आंखें खोल कर मुझे देखो। तारीख कहती है गुर्बत का वास्ता दिया तो मजहरुल अजायब बादशाह की मजहरुल अजायब, बड़ी सोहनी हंज पे लुट दी है, शाला मैं अगली गल समझा सका। मजहरुल अजायब बेटी ने अपनी आंखें खोली, बाबा जी आंखें वाह हुई, अश्क जारी हुए और एक जुमला कहा हुसैन मैंने किसी के कहने पे आंखें नहीं खोली, हुसैन मैंने तेरे कहने पे खोली हैं आंखें। हुसैन याद रखना ये है बहन का उधार। हुसैन कभी बहन उधार वापस मांगे तो अपनी आंखें बंद नहीं करनी, हुसैन फिर आंखों को खोल के रखना है। पीर फरक सजी तारीख कहती है तमाम उम्र करबला के गरीब को इंतजार रहा मेरी बहन कब मुझसे उधार वापस मांगे और मैं अपनी आंखें बंद न रखूं, आंखें खोल के रखूं। सारी जिंदगी अली की बेटी ने कर्ज वापस नहीं
नहीं मांगा, रख मेरे सर पे कुरान, कर्ज वापस मांगा कब? यहाँ अली की बेटी ने शाम के बाजार में पहला कदम रखा, वहां पत्थरों की बारिश शुरू हुई। नौ के नेजा की तरफ देख के फरमाया, हुसैन अब आंखें खोल, ओ हुसैन मुझे बाजार में चलता। अली की दुखी बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मौला आपका अच्छा। अब सुर्खिए शफक की हकीकत हुई मालूम, अब सुर्खिए शफक की हकीकत हुई मालूम, शीशाए चरख में खाके शहुदा रखी है। अब आपके सामने पढ़ेंगे बहरुल मसाइब जनाब जाकर सैयद फरख अब्बास बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह